1689 का समय। मुगल शासक औरंगजेब मराठाओं की ताकत को नष्ट करने का सपना देख रहा था, लेकिन शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी मराठा साम्राज्य अडिग खड़ा था, क्योंकि संभाजी महाराज अपने पिता के समान ही शक्तिशाली और साहसी योद्धा थे। परंतु दुर्भाग्य से विश्वासघात का विष मराठों के ही एक गद्दार में छुपा हुआ था। विश्वासघात के कारण संभाजी महाराज को संगमेश्वर के पास पकड़ लिया गया। संभाजी महाराज को जंजीरों में बांधकर औरंगजेब के पास लाया जाता है। औरंगजेब कहता है, यदि जीवन चाहते हो तो इस्लाम स्वीकार करो। लेकिन संभाजी महाराज वे हंसते हैं, मौत भी स्वीकार है पर धर्म नहीं छोड़ूंगा। यह उत्तर सुनकर औरंगजेब जल उठता है। अगले कुछ दिनों तक उन्हें बर्बर यातनाएं दी जाती हैं। उनके नाखूनों को निकाल लिया जाता है, आंखें फोड़ दी जाती हैं, शरीर को लोहे के गर्म छड़ों से दागा जाता है। अंत में उनकी जीभ भी काट दी जाती है ताकि वो अपने अंतिम क्षणों में हर हर महादेव का उद्घोष ना कर सके। और अंत में 7 मार्च 1689 को औरंगजेब ने संभाजी की क्रूरता से हत्या कर दी। लेकिन क्या मराठे डर गए? नहीं। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। संभाजी महाराज की हत्या मराठों के लिए केवल एक व्यक्तिगत क्षति नहीं थी, यह उनके अस्तित्व पर सीधा आघात था। मराठों के हृदय में बदले की ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी थी। राजा राम ने कमान संभाली। अब एक एक मुगल को उसकी औकात याद दिलाई जाएगी। और यहीं से शुरू हुआ मराठाओं का अद्वितीय गौरीला युद्ध। वो जंगलों, पहाड़ों और किलों से मुगलों पर टूट पड़े। राजा राम महाराज ने जिंदा का किला जीत लिया। मराठाओं के आगे औरंगजेब को बार बार पराजय का सामना करना पड़ रहा था। मराठाओं के लगातार हमले से मुगलों की कमर टूट गई। औरंगजेब की सेना थक चुकी थी, खजाना खत्म हो चुका था और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका आत्मविश्वास चकनाचूर हो चुका था। सन 1707 औरंगजेब ने अपनी अंतिम सांसें ली। मराठाओं की विजय सुनिश्चित हो चुकी थी। संभाजी महाराज की मृत्यु का बदला मराठाओं ने कुछ इस प्रकार लिया कि इतिहासकारों ने इसे मुगलों की हार का सबसे बड़ा कारण माना। प्रतिशोध केवल क्रोध से नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से लिया जाता है। संभाजी महाराज ने हमें सिखाया कि धर्म और सम्मान के लिए कितनी भी यातना क्यों न सहनी पड़े, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। मराठाओं ने सिखाया कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो एक बड़ा साम्राज्य भी घुटनों पर आ सकता है।